माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देशवा के करनवा अपने, बहिनी हो बिरनवा देदा। जैसे हजारों कालजयी भोजपुरी गीतों और कविताओं के रचयिता श्री हरिराम द्विवेदी जी हरि भैया उम्र उर्फ जो हरि भैया के नाम से जाने जाते हैं, अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर कैंसर से जूझ रहे थे और आज वो हम सबको छोड़ के चले गए। कार्यक्रमों में ले जाने के लिए जहां पहले लोगों की लाइन लगी करती थी, आखिरी दिनों में ऐसे सभी लोगों ने इनसे पल्ला भी झाड़ लिया था। कोई इनसे मिलने तक नहीं आता था। आखिरी समय तक उनकी सेवा में लगे रहे कवि गौतम अरोड़ा सरस ने कहा कि किसी की चापलूसी और पैरवी न करने की वजह से उन्हें पद्म पुरस्कार के योग्य भी नहीं समझा गया। उनके प्रशंसक रामयस मिश्र ने कहा कि यह विडंबना ही है कि पंडित हरिराम द्विवेदी के गीत चोरी करके कईयों ने नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार जीते, पर आखिरी समय में कोई उनका मददगार नहीं बना। उनके परिजन और गिनती के चंद करीबी लोग हैं, उनसे नियमित मुलाकात कर रहे थे। इंटरनेट के ज़माने में भी अपनी चमक दमक बनाए रखने वाले हिंदी और भोजपुरी के प्रख्यात कवि पंडित हरिराम द्विवेदी, जिनका आज 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इन्हें हरि भैया के नाम से भी जाना जाता था। महमूरगंज के मोती झील स्थित उनके आवास पर ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। पंडित हरिराम काफ़ी समय से बीमार थे। इसी साल मार्च में पंडित हरिराम द्विवेदी की पत्नी सत्यभामा देवी का भी निधन हो गया था। पंडित हरिराम द्विवेदी को साहित्य अकादमी भाषा सम्मान, राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, साहित्य भूषण, साहित्य सारस्वत सम्मान मिल चुका है, यानी कि ये बड़े सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने अंगनैया, रमता जोगी, हाशिए का दर्द, पानी कहे कहानी, जीवन दायिनी गंगा, साईं भजनावली, फकीर समेत कई काव्य संग्रहों की रचना की है। इनका जन्म मिर्जापुर के शेरवा में 12 मार्च 1936 को हुआ था। उनके जीवन का लंबा हिस्सा काशी में ही बीता था। उनके निधन पर बीएचयू में हिंदी विभाग के प्रोफेसर सदानंद शाही और कई विद्वानों ने दुख व्यक्त किया और कहा कि भोजपुरी जगत को काफ़ी बड़ी क्षति पहुंची है और इस प्रकार से जो हिंदी साहित्य है, भोजपुरी साहित्य है, उसके लिए एक जो रचनाकार था अब हमारे बीच नहीं रहा। तो एमपीएस हिंदी भी ऐसे विद्वानों का सम्मान करता है और हिंदी और भोजपुरी के प्रख्यात कवि पंडित हरिराम द्विवेदी हरि भैया के निधन पर शोक व्यक्त करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पंडित हरिराम द्विवेदी के बारे में आपको कई जानकारियां मैं देना चाहूँगा। पंडित हरिराम द्विवेदी आकाशवाणी से जुड़े हुए थे और बहुत लोकप्रिय थे। इसके साथ ही संकट मोचन संगीत समारोह सहित अनेक बड़े बड़े मंचों के प्राण पुरुष के रूप में उनकी विशेष ख्याति थी। 2 दर्जन से अधिक काव्य संग्रह के माध्यम से उन्होंने आधुनिक भोजपुरी साहित्य की समृद्धि के लिए अत्यंत विशेष योगदान किया। सीएम योगी ने भी हरिराम द्विवेदी के निधन पर दुख जताया। योगी ने प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। पंडित हरिराम द्विवेदी विगत 8 महीना से गंभीर रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। रविवार की रात करीब 12 बजे उनकी तबीयत बहुत अधिक बिगड़ गई। परिजनों ने शहर के एक निजी चिकित्सालय से तुरंत डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने रात में ही जवाब दे दिया था। पंडित हरिराम द्विवेदी का अंतिम संस्कार 9 जनवरी को वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। उनके बड़े पुत्र राजेश कुमार द्विवेदी फिर हर उड़ीसा में रहते हैं। वो अपने पुत्र का उपचार करने गए हैं। उनका पुत्र उड़ीसा के एक चिकित्सालय में आईसीयू में भर्ती है। पिता के निधन की सूचना पाकर राजेश कुमार द्विवेदी काशी के लिए रवाना हो चुके हैं। माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देशवा के करनवा अपने, बहिनी हो बिरनवा देदा।